चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाज से आगाह किया। जराये के मुताबिक सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। वकील मखदूम अली खान ने कहा, मौजूदा बेंच जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। बेंच मेंबरान पर एतराज नहीं, तश्कील देने के तरीक़ेकार पर है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हमें बताया गया कि बेंच कमेटी ने तश्कील दिया, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। कमीशन की बास-पुर्स नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है। मैं अपनी सियासी बसीरत की बजाय इलेक्शन कमीशन के फैसलों का इंतजार करूं। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सहाफी का निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी से सवाल। बोले, सियासी बसीरत की जगह हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। इलेक्शन कमीशन की बास पुर्श नहीं कर सकते, हम उनके निगरान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहसन इकबाल बोले, पीटीआई को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा, नायब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका मफादात के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार को सराहा। SIFC की कामयाबियों का जिक्र किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफवाज की मुल्क के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। Notices be issued to them. Lieutenant General retired Faiz Hamid, number 2 Brigadier retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them. शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस। 4 अफराद को रिकॉर्ड की फराहमी करने का हुक्म। इल्जामात पर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, 4 पर संगीन इल्जामात हैं, उन्हें सुने बगैर फैसला करना नामुनासिब होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमे में कहा, आपकी आईनी दरख्वास्त में तजाद है, सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, बेनिफिशरी तो कोई और है जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया। हम खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। संगीन इल्जामात लगाए हैं, संगीन असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पूछा, आप नाम लेते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, नवाज शरीफ के मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने के लिए सहूलतकारी की गई। जिनको फायदा पहुंचाना था हो सकता है उनको पता भी ना हो। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे। 2 पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए। तो ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। ये बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। कमर बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। फायदा किसको हुआ मालूम नहीं, लेकिन नुकसान एक पार्टी का हुआ जो नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या उन्हें इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया? क्या वो जनरल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो 2018 के इंतखाबात में इख्तदार में आना चाहते थे? इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसकी सहूलतकारी कर रहे थे? सोच कर जवाब दें। वकील हामिद खान ने कहा, लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। इलेक्शन के लिए आरओज और डीआरओज की इंतजामिया से तैनाती का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बनाए गए बेंच में जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान पर हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जितने शफाफ तरीके से हुए पहले कभी नहीं हुए। अदालत ने आज हमें दूसरे नोटिस में भी रिलीफ दिया है। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला समेत फरीकैन को नोटिस। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया, शेर अफजल किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं, उन्हें सियासी बुनियादों पर नजरबंद किया गया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने शेर अफजल मरवत की रिहाई तक पुलिस एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट बार ने शेर अफजल मरवत की अदालत के बाहर से गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। एलामिया में कहा, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखने के लिए 16 MPO जैसे कवानीन के इतलाक पर नजरसानी की जाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में इन कैमरा समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जहां पहले इस केस में बहस की इजाजत दी गई, वहीं आइन और बुनियादी हुकूक का तकाजा है कि अब भी अदालत में खुली बहस होनी चाहिए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। NA 16 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। मौजूदा हल्का बंदी को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ से उसूली इख्तलाफ है, उनके पास कमजोर टीम है। नून लीग आज पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, जब तक जमात नवाज शरीफ के पास थी मजबूत थी। एमकेएम और नून लीग की सूबाई सतह पर कायम कमेटियों का तीसरा इजलास आज 7 बजे एमकेएम के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में होगा। इजलास में एमकेएम नून लीग वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत मुल्की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी। एमकेएम जराये का कहना है, आज की मुलाकात अहम और हतमी साबित होगी। टांक में पुलिस लाइंस पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक।
फायरिंग का तबादला जारी। डीपीओ टांग का कहना है पुलिस लाइन की इमारत अभी तक क्लियर नहीं हुई, ऑपरेशन जारी है। पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। जिला खैबर में चेक पोस्ट पर हमला, 2 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असेंबली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं। अदालत या कोई और कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। मकबूजा कश्मीर का एकतरफा फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर भारत का था, है, न रहेगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। हुकूक की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।